हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करूंगा जो कि कैपेसिटर्स के मेरे असाइनमेंट के हैं। टॉपिक नंबर 2.35 क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे। आप प्लीज अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा। अगर कोई नहीं होता, मतलब क्वेश्चन जैसे ही सामने आया, पहले वीडियो पॉज करके अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो पहले अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो स्टेप्स चेक कीजिए। नहीं समझ में आया तो देखिए, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो क्लास में पूछिए। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्टिंग के 15-20 इजी है, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। Let's start with question number 1। आपकी स्क्रीन पे है, कह रहे when two capacitors C1 and C2 are connected in series, the net capacitance is 3 microfarad। So दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2, सीरीज में आपने कनेक्ट किया, नेट कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरेड। सीरीज में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 सीरीज में। सो 1/3 माइक्रोफैरेड is C1 C2 C1 plus C2। सो आपके पास इक्वेशन बनी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड। फर्स्ट इक्वेशन रख लीजिए संभाल के। इसके आगे बोला when they are connected in parallel the value is 16 माइक्रोफैरेड। सो when connected in parallel, ये लिखना चाहिए यहां पे, when connected in series, connected in series ये केस होगा। फिर व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में दोनों ऐड हो जाते हैं, C1 प्लस C2 इक्वल टू 16 माइक्रोफैरेड। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। बेस्ट तरीका सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। मेरे पास आया C1 C2 अपॉन 16 माइक्रो इज 3 माइक्रोफैरेड। सो C1 इंटू C2 48 माइक्रो स्क्वायर, नंबर 3। अब आपको सम पता है, प्रोडक्ट पता है। सॉल्व करने के लिए या तो आप प्रोडक्ट से एक वैल्यू निकाल के सम में सब्स्टिट्यूट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उससे भी आसान तरीका क्या होता है, आइडेंटिटी एक क्लास 10th में आपने यूज की थी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। वो यूज करो, मतलब C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर आपके पास आया 16 का स्क्वायर 256 माइक्रो स्क्वायर माइनस 48 माइक्रो स्क्वायर इंटू 4, यह आया आपके पास 192 माइक्रो स्क्वायर। तो यह आया 56 और 8 64 माइक्रो स्क्वायर। तो C1 माइनस C2 आपके पास आ गया 8 माइक्रोफैरेड। अब सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन यूज करो, इससे क्वाड्रेटिक वगैरह बनानी नहीं पड़ेंगी। यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, आपके पास C1 प्लस C2 आ गया 16 माइक्रोफैरेड। आई एम कंसिडरिंग C1 इज ग्रेटर देन C2। C1 माइनस C2 आ गया 8 माइक्रोफैरेड, क्योंकि अगर C1 लेस देन C2 कंसिडर करता तो क्या आता, प्लस 8 की जगह माइनस 8 आता। दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। ऐड करो 2C1 इक्वल टू 16 प्लस 8 24 माइक्रोफैरेड। तो C1 आ गया 12 माइक्रोफैरेड। सब्स्टिट्यूट करो, C2 इज इक्वल टू C1 माइनस 8 माइक्रो, तो ये आ गया 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन 2 कह रहा है टू रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस D अपार्ट टू फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके जी, दो पैरेलल प्लेट्स आपने रखी, D डिस्टेंस दूर है, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया। एरिया दिया हुआ है A, डिस्टेंस है D। If the area of the plates is doubled and the distance of separation decreased to half, calculate the ratio। तो पहले कैपेसिटेंस कितनी होगी, A epsilon naught by D। Now according to question, क्या आपको बोला, new distance, if the area of plates is doubled, new area
ए डैश बोल देते हैं, ये डबल ऑफ ए हो गया, एंड न्यू डिस्टेंस इज हाफ, तो ओरिजिनल न्यू डिस्टेंस हो गया d बाई 2। सो अब कैपेसिटी कितनी हो गई, 2a एप्सिलॉन नॉट बाई d बाई 2 मीन्स 4 टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट बाई d। तो रेशियो ले लो या सीधी वैल्यू पुट कर दो, 4c1, c2 आपके पास आ गया 4c1, c2 बाई c1 आ गया 4:1। आपको यही रेशियो निकालना था। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। दो कैपेसिटर्स हैं, एक है 20 माइक्रोफैरेड, एक है सी। इफेक्टिव ए और बी के बीच में, दोनों सीरीज में हो गए। 1/c इफेक्टिव आपके पास आएगा 1/c1 प्लस 1/c2। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बोला 15, सो 1/15 माइक्रोफैरेड इज 1/20 माइक्रोफैरेड प्लस 1/c, सो 1/c becomes 1/15 माइक्रोफैरेड माइनस 1/20 माइक्रोफैरेड। 60 LCM, 4 माइनस 3, सो आपके पास C इफेक्टिव कितना, आपके पास C की वैल्यू कितनी आ गई, 60 माइक्रोफैरेड। गॉट इट। ये था क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्टिंग ये बहुत सिंपल है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन 4। कह रहा है 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर गिवन बिलो, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y। 4 कैपेसिटर्स आपने कनेक्ट किए इस तरह से। आई विल राइट द वैल्यूज, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड। आपको x और y के बीच में इफेक्टिव चाहिए और ये वायर्स ऐसे कनेक्टेड हैं। अब इस क्वेश्चन में जब वायर्स कनेक्टेड होती हैं तो क्या कंसेप्ट बताया मैंने आपको, कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स मतलब दोज पॉइंट्स विच आर कनेक्टेड वाया कंडक्टर, दोज पॉइंट्स आर एट सेम वोल्टेज। वो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं तो उनको सेम पॉइंट्स ले सकते हो। सो दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x। y आगे नहीं है क्योंकि कैपेसिटर आ गया, इसको मैं z ले लेता हूं, z z z। नाउ रीड्रॉ करो सर्किट को, x y और ऊपर कहीं ले लिया z। अब ध्यान दो, x और z के बीच में ये 2 माइक्रोफैरेड, z और x के बीच में 3 माइक्रोफैरेड, x और z के बीच में 5 माइक्रोफैरेड। तो ये तीनों पैरेलल में नजर आ रहे हैं। इसके बाद z और y के बीच में 10 माइक्रोफैरेड। सो अब आपके पास ये 3 कैपेसिटर्स किस में हो गए, पैरेलल में। रीड्रॉ करते हैं, x z बीच में बना लो, y यहां बना लो। x और z के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी हो गई, लिखोगे कैसे पैरेलल में, 1c xz इज 3 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड प्लस 5 माइक्रोफैरेड। यह आ गया 10 माइक्रोफैरेड। सो यहां हुआ 10 माइक्रोफैरेड और इसके बीच में कैपेसिटेंस तो ऑलरेडी 10 माइक्रोफैरेड थी। सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी होगी दोनों सीरीज में, 1/c इफेक्टिव इज 1/c1 प्लस 1/c2। सॉल्व करोगे c इफेक्टिव आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। इजी, समझ में आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन 5। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। Find the equivalent capacitance of the network shown in the figure when each capacitor is of 1 microfarad. Okay, चार्ज भी निकालना है और एनर्जी भी, वो बात की बात है। पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालते हैं। ये आपके पास एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर। अब ऊपर वैसे ही कनेक्शन है बट अब कंडक्टर से नहीं है, कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो इसका मतलब अब ये सेम पॉइंट्स नहीं होंगे। पॉइंट्स के नाम है x और y। ये x तो ये x, ये x, ये y तो ये y।
अब बीच के पॉइंट्स नहीं है, इसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया और ये हो गया बी पॉइंट। अब ध्यान दो, रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। एक्स और इस तरफ आ गया वाई, ऊपर ले लेते हैं ए कहीं, नीचे ले लेते हैं बी कहीं, उल्टा भी ले सकते हो। अब एक्स और ए के बीच में पहले एक कैपेसिटर, ये हो गया 1 माइक्रोफैरड, जो मैंने इधर क्रॉस कर रहा हूं उधर उसको बनाता जा रहा हूं। ए और बी के बीच में एक, ए और बी के बीच में एक 1 माइक्रोफैरड। फिर बी और वाई के बीच में तीसरा, बी और वाई के बीच में तीसरा 1 माइक्रोफैरड। देन एक्स और बी के बीच में एक, एक्स और बी के बीच में एक 1 माइक्रोफैरड, फॉलोड बाय ए और वाई के बीच में एक, ए और वाई के बीच में एक। सो इट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज। बताया था लास्ट टाइम व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है लिखोगे कैसे? सिंस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्यों है? बिकॉज कैपेसिटेंस एक्स ए के बीच में डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस एक्स बी के बीच में इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ए वाई के बीच में डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस बी वाई के बीच में। रेशियो इक्वल है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। देयरफॉर सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज, बैलेंस करने के लिए बीच वाले को उड़ा दो, ये एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर, बीच वाला खत्म। ये 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। अब ऊपर वाले दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। सो इसके नाम प्रॉपर लेते हैं, एक्स ए वाई बी। सो कैपेसिटेंस ऑफ एक्स ए वाई ये हो गया 1/2 माइक्रोफैरड सीरीज में। कैपेसिटेंस ऑफ एक्स बी वाई ये भी हो गया 1/2 माइक्रोफैरड, ये भी सीरीज में। सो आपके पास सर्किट क्या बना? सर्किट बनाते हैं, एक्स वाई ऊपर आ गया 1/2 माइक्रोफैरड, नीचे भी कितना आ गया? 1/2 माइक्रोफैरड। सो सी इफेक्टिव कितना हुआ? 1 माइक्रोफैरड पैरेलल में। गॉट इट? सी इफेक्टिव निकालने के बाद आपको बोला चार्ज निकालो। चार्ज कितना होता है? सी इफेक्टिव इंटू वोल्टेज। सो 1 माइक्रोफैरड इंटू वोल्टेज। वोल्टेज क्वेश्चन में दी है 6 वोल्ट बैटरी, आंसर आ गया 6 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज ड्रॉन। और तीसरा एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर। सो 1/2 1 माइक्रो इंटू 36, आंसर आ गया 18 माइक्रो जूल्स। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप यहां तक सारे समझ में आ गए होंगे। बेसिक क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालनी है। पॉइंट दिया है ए, इसके ऊपर ऐसे दो कैपेसिटर्स, एक नीचे कैपेसिटर, फिर पॉइंट दिया है बी, ऊपर है 2 2, नीचे है 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ऊपर वाले दोनों सीरीज में नजर आ रहे हैं। ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैरड वाले, दीज टू आर इन सीरीज, इनका इक्विवेलेंट बनाओ। दिस इज ए, 2 और 2 सीरीज में हो गया 1 माइक्रोफैरड, और नीचे कितना आया? 3 माइक्रोफैरड। 2 और 2 सीरीज में हाफ कैसे हो गया? 1/C सीरीज is 1/1 plus 1/1, 1/2 plus 1/2, हाफ नहीं 1 हुआ। सो ये आ गया 1, तो C सीरीज कितना आ गया? इसका उल्टा 1 माइक्रोफैरड। तो C इफेक्टिव कितना हुआ? A और B के बीच में, दोनों पैरेलल में। सो 3 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड, आंसर आ गया 4 माइक्रोफैरड। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपकी स्क्रीन पे पहले आप दिमाग लगा लीजिए, लगा लिया तो देखिए। 7th कह रहा है इन द फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, लेट्स रीड्रॉ द सर्किट। आपको ये दिया ए,
इधर दिया एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड, इधर दो कैपेसिटर्स 1 माइक्रो ईच, इधर फिर एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड, ये बी, ये ऐसे जॉइन, ये ए पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट। क्या दिख रहा है आपको? ये दो सीरीज में नजर आ रहे हैं, ये दो सीरीज में नजर आ रहे हैं। तो पहले तो रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। सबसे पहले ए और बी के बीच में ये वाला 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। फिर ए और बी के बीच में ये दो येलो से जो मैंने शेड किए, ये दोनों 1 माइक्रोफैरड। फिर ए और बी के बीच में ये वाला 1 माइक्रोफैरड। अब लगा लो क्या हुआ, ऊपर वाले दोनों सीरीज में नजर आए। ये 1 है, 1 और 1 सीरीज में कितना हुआ? हाफ, और नीचे भी कितना हुआ? 1 माइक्रोफैरड। सो सी इफेक्टिव कितना आएगा? 1 + 1 + हाफ, 2 + हाफ, 5/2 माइक्रोफैरड, मतलब 2.5 माइक्रोफैरड इज द आंसर। इजी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। सामने स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, नॉट द स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 4πε0 r इज 1 माइक्रोफैरड। रेडियस निकालना है, r हो गया c/4πε0। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ और कैपेसिटेंस कितना दिया है? 1 माइक्रोफैरड। सो आ गया 9 × 10⁻³ मीटर्स, माने 9 किलोमीटर्स। आंसर हो गया सी पार्ट। आंसर नंबर 9 पे आते हैं। 9 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 18 माइक्रोफैरड। एयर कैपेसिटर मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है, सो सी नॉट बोल देते हैं उसको। वो दिया हुआ है 18 माइक्रोफैरड। सी नॉट कितना हो गया? A∈0/d। रख लीजिए संभाल को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज ट्रिपल्ड, ओके, न्यू डिस्टेंस इज 3 times ओरिजिनल, and the dielectric medium is introduced, the capacitance becomes 72. अब कैपेसिटेंस मीडियम में कितनी हो जाएगी? K टाइम्स A∈0 न्यू डिस्टेंस। एरिया में कोई चेंज नहीं किया। पुट करो। Cm की वैल्यू कितनी दी है? 72 माइक्रोफैरड। K नहीं पता, A नहीं पता, ε0 नहीं पता, डिस्टेंस है 3d। अब A∈0/d is C0, so K/3 C0 is 72 माइक्रोफैरड। C0 की वैल्यू है 18, K/3 into 18 माइक्रोफैरड is 72 माइक्रोफैरड। माइक्रो से माइक्रो कट गया, 18 से ये कटा, ये कितना आया? 4। 18 से कट के आया 4, तो K की वैल्यू हो गई 4 3 12। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का कितना हो गया? 12। इजी था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपको क्या कह रहा है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 8। सर्कुलर प्लेट्स हैं, रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर। इससे एरिया निकलेगा πr²। सो पाई रेडियस हो गया 8 × 10⁻², इसका होल स्क्वायर। रख लो संभाल के, यूनिट्स ऐसा यूनिट्स में करना है, मीटर स्क्वायर। इसके बाद बोला सेपरेशन इज 1 मिलीमीटर, स्मॉल डी दिया है 10⁻³ मीटर। नंबर 2, दो चीजें पता लग गई। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द प्लेट्स इफ द वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड। सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालो। कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई A∈0/d। सो एरिया है 22/7 इंटू 64 × 10⁻⁴। ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 बाई डिस्टेंस की वैल्यू 10⁻3। ये कैलकुलेशन हो जाएगी, ये कैलकुलेशन हो जाएगी, इससे कैपेसिटेंस आ जाएगी। आपको गिवन क्या है? वोल्टेज। आपको वोल्टेज गिवन है 100 वोल्ट, आपको चार्ज निकालना है। Q इज इक्वल टू CV। C पता है, V पता है, सब्सटीट्यूट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर
10. Let's move on to question number 11. 11th आपको कह रहे हैं net capacitance of three identical capacitors in series is 1 microfarad. So let capacitance of each capacitor be C. C मान ली हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, आपको सीरीज में इफेक्टिव दिया 1 माइक्रोफैरड, सो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C इज 1/1 माइक्रोफैरड. इससे आपके पास आया 3/C इज 1/1 माइक्रोफैरड. मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई हर कैपेसिटर की 3 माइक्रोफैरड. आगे क्या बोला, व्हाट विल बी द नेट कैपेसिटेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. C इन पैरेलल कितना हो जाएगा, C प्लस C पैरेलल में ऐड हो जाता है 3C. आंसर आ गया 9 माइक्रोफैरड. आगे क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉन्फ़िगरेशंस इफ दे आर बोथ कनेक्टेड टू सेम सोर्स. बोथ कनेक्टेड टू सेम सोर्स मतलब वोल्टेज सेम है. देखो एनर्जी के लिए आपके पास मल्टीपल फॉर्मूलाज थे, हाफ CV स्क्वायर भी था, हाफ Q स्क्वायर बाई C भी था. तो हाफ Q स्क्वायर बाई C मत लगाना इस क्वेश्चन में. क्यों, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है. जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो हाफ CV स्क्वायर. वोल्टेज क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि उसने बोला दोनों को सेम सोर्स पे लगा दिया, तो तीनों हैं वो भी एक ही वोल्टेज पे लगे हुए हैं, और तीनों पैरेलल में हैं तब भी वो एक उसी वोल्टेज पे लगे हुए हैं. सो दोनों सिचुएशंस में सेम क्या है, वोल्टेज. चार्ज डिफरेंट है, तो हाफ Q स्क्वायर बाई C मत लगाना, क्या लगाएंगे, हाफ CV स्क्वायर. सो एनर्जी इन सीरीज डिवाइड बाय एनर्जी इन पैरेलल, ये हो गया हाफ C इन सीरीज इंटू V स्क्वायर, हाफ C इन पैरेलल इंटू V स्क्वायर. V स्क्वायर और वो कट गया, C सीरीज बाय C पैरेलल. सीरीज में इफेक्टिव कितना दिया था क्वेश्चन में, 1 माइक्रो. पैरेलल में कितना आया, 9 माइक्रो. आंसर आ गया 1:9. गॉट इट. ये था क्वेश्चन नंबर 11. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. Two capacitors of capacitance 6 micro and 12 microfarad are connected in series with a battery. Okay, 6 and 2. एक है 6 माइक्रोफैरड, एक है 12 माइक्रोफैरड. आपने एक बैटरी के क्रॉस लगाया, दोनों को सीरीज में. बैटरी की वोल्टेज नहीं पता. ओके, द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट. इसको C1 कैपेसिटर बोल देता हूं, इसको C2 बोल देता हूं. वोल्टेज पता है, मतलब चार्ज ऑन फर्स्ट कितना होगा, Q इज इक्वल टू CV 12 माइक्रो कूलम. नाउ Q2 सेकंड पे चार्ज भी Q1 के इक्वल होगा, बिकॉज सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में चार्ज सेम होता है. तो सेकंड वाले पे भी चार्ज कितना आ गया, 12 माइक्रो कूलम. मतलब सेकंड वाले की वोल्टेज कितनी हो गई, Q बाय C. सो 12 माइक्रो कूलम बाय 12 माइक्रो फैरड. आंसर आ गया 1 वोल्ट. सो टोटल वोल्टेज कितनी हो गई, 2 + 1. आंसर आ गया 3 वोल्ट. सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाती है. गॉट इट. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. 13 कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड. मतलब C अगर एयर है बीच में तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D आपको दिया हुआ है 8 पिकोफैरड. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced to half? New distance is original distance divided by 2 and the space between them is filled with dielectric constant 5. K की वैल्यू दी है 5. तो अब कैपेसिटेंस कितनी हो गई, K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D डैश. So 5 times A epsilon naught by D by 2. तो 10 times A epsilon naught by D. So 10 times 8 picofarad. आंसर आ गया 80 picofarad. ठीक जी. आ जाते हैं 14th पे, वो भी इसी तरह का है. 14th कह रहा है, parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. ठीक है जी. फिर से एयर बिटवीन द प्लेट्स, A एप्सिलॉन नॉट बाई D आपको दिया है 8 पिकोफैरड. द सेपरेशन बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड, नहीं, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ. सिमिलर लग रहा है, बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, वैल्यूज डिफरेंट है सिर्फ. D डैश हो गया D बाई 2
एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। सेम क्वेश्चन है, एक ही साल में आया होगा, दो अलग अलग सेट्स में, तो वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। सो कैपेसिटेंस इन मीडियम कितना हो गया, k टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट बाई न्यू डिस्टेंस कितना हो गया 6 टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट बाई d बाई 2। आंसर आ गया 12 टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट बाई d। सो 12 टाइम्स 8 पिको, आंसर आ गया 96 पिको फैराड। आ जाते हैं 15th पे। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैव देयर एरियाज 100 and 625। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, एक का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का एरिया है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सेम चार्ज, दोनों पे चार्ज सेम है, क्यू दोनों का सेम है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज 1 मिलीमीटर, what should be the distance between the plates in the second capacitor so that voltage is same? D2 नहीं पता, दोनों की वोल्टेज सेम है। V1 is equal to V2 क्वेश्चन में बोला, V1 is equal to V2। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, V is equal to Q by C, so Q by C1 is equal to Q by C2, दोनों का Q सेम है, कैंसिल हो गया। आपके पास कंडीशन आई C1 equal to C2, मतलब A1 एप्सिलॉन नॉट बाई D 1 मिलीमीटर is equal to A2 एप्सिलॉन नॉट बाई D2। बच्चे कहते हैं सर सेंटीमीटर स्क्वायर को अब तो आपने कन्वर्ट नहीं किया, दोनों साइड सेम यूनिट्स लिए तो फर्क नहीं पड़ता। 100 से कटा, 25 4 जा 25 जा, आंसर D2 कितना आ गया 25/4 मिलीमीटर, 10⁻³ को मिलीमीटर लिख दिया। गॉट इट, समझ में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स मूव ऑन टू 16th। 27 small spherical drops, each of radius 3 millimeter and carrying a charge of 10⁻12 coulombs are combined to form a bigger drop। 27 drops हैं, let radius of one drop is r, रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप जो बनेगी वो कैपिटल आर बोल दिया। सो 27 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब इज 4/3 पाई न्यू रेडियस का क्यूब। सो न्यू रेडियस कितना आ गया 3 टाइम्स ओरिजिनल रेडियस। आपको वैल्यू दी है 3 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर दी है, सो बड़े ड्रॉप की रेडियस आ गया 9 मिलीमीटर, रख लो संभाल के। आगे क्या बोला, कैरिंग अ चार्ज ऑफ 10⁻12 कूलम। सो इसका चार्ज है 10⁻12 कूलम। सो जो बिगर ड्रॉप होगी उसका होगा 27 टाइम्स स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज, सो 27 इंटू 10⁻12 कूलम, ये बिगर ड्रॉप का चार्ज आ गया। आपको क्या निकालना है, फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द वोल्टेज ऑफ द बिगर ड्रॉप। कैपेसिटेंस पहले, कैपेसिटेंस ऑफ द ड्रॉप या वोल्टेज निकाल लो पहले, V इज इक्वल टू KQ/R, या कैपेसिटेंस निकाल लो 4/ε0r, मर्जी तुम्हारी है। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, चार्ज 27 इंटू 10⁻12, रेडियस 9 इंटू 10⁻³ 9 से 9 कट गया, आ गया 27 वोल्ट, 27 वोल्ट वोल्टेज आ गई। C इज इक्वल टू Q/V करोगे तो आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। Q कितना है 27 इंटू 10⁻12 अपॉन 27, आंसर आ गया 1 पिको फैराड। गॉट इट, ये था क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स मूव ऑन टू 17। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके जी, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो C पैरेलल इज C1 प्लस C2 और ये दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड। जब इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपको कैपेसिटेंस दी है 1.2 माइक्रोफैराड। सो सीरीज में कितना होता है 1/CS इज 1/C1 प्लस 1/C2, ये आपको दिया है 1.2 माइक्रोफैराड।
1/1.2 माइक्रो इज C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। C1 प्लस C2 की वैल्यू आपको पता है, C1 C2 इज 1.2 माइक्रो इंटू C1 प्लस C2 इज 5 माइक्रो, ये आ गया 6 माइक्रो स्क्वायर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं। इसके लिए अभी मैंने एक तरीका बताया था, जब ये प्रोडक्ट और सम वाले क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था C1 माइनस C2 निकाल लिया करो, वो हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो गया 25 माइक्रो स्क्वायर माइनस 4 मतलब 24 माइक्रो स्क्वायर, ये आ गया 1 माइक्रो स्क्वायर। सो C1 माइनस C2 आपके पास आ गया 1 माइक्रो। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो यूजिंग 1 and 3। सबसे सिंपल मेथड होता है C1 माइनस C1 प्लस C2 पता है, C1 माइनस C2 पता है, ऐड करो 2C1 इज 6 माइक्रोफैरेड, तो C1 आपके पास आ गया 3 माइक्रोफैरेड, C2 की वैल्यू आ गई 2 माइक्रोफैरेड। गॉट इट? समझ में आया? ये है क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। 18th आपको क्या कह रहा है? 18th कह रहा है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो सीरीज में 9 पिकोफैरेड है, 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है C1 C2 C3, ये 9 पिकोफैरेड दिया है। सीरीज में कैपेसिटेंस निकालनी है, 1/C सीरीज इज 1/9 पिको प्लस 1/9 पिको प्लस 1/9 पिको, ये आ जाएगा 3/9 पिको इज 1/C सीरीज। सो C सीरीज सॉल्व करके आया 3 पिको फैरेड। इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गई सीरीज में 3 पिको फैरेड। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट? 3 कैपेसिटर्स थे ये, 120 वोल्ट सप्लाई आपने लगा दी। सो सबसे पहले टोटल चार्ज निकालते हो, C इफेक्टिव इंटू वोल्टेज। C इफेक्टिव कितना है? 3 पिको फैरेड। वोल्टेज कितना है? 120 वोल्ट। टोटल चार्ज आ गया 360 पिको कूलम। सो 360 पिको कूलम सबके पास जाएगा, सीरीज है, सबके पास चार्ज सेम जाएगा, और कैपेसिटी भी सबकी इक्वल थी 9 पिको फैरेड, तो तीनों की वोल्टेज भी सेम आएगी, V1 V2 V3 Q बाई C। आंसर आ गया 40 वोल्ट। तो हर एक की वोल्टेज कितनी हो गई? 40 वोल्ट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। आज ऐसे और भी करेंगे, अभी आगे आएंगे ऐसे और क्वेश्चंस। कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स इन सीरीज। 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स हैं, उनको आपने सीरीज में जोड़ दिया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स आपने सीरीज में लगा दिए। ये 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स है, एक ये डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक मान लिया, एक ये डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक मान लिया। देयर आर 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स, दे आर इन सीरीज। सीरीज का मतलब जितना चार्ज आएगा वो पहले इस ब्लॉक पे जाएगा, फिर दूसरे पे जाएगा, फिर बाहर निकलेगा। सो वन ऑफ द 2 ब्लॉक्स हैज द थिकनेस D1 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। इसकी D1 थिकनेस मान ली, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, एंड द अदर हैज थिकनेस D2 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। ओके, द अरेंजमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D1 प्लस D2, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। मतलब आप इसको अगर एक मानते, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं, तो D विच इज D1 प्लस D2, बीच में एक K इफेक्टिव। समझ में आया क्वेश्चन? जैसे आप इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालते हो, वैसे इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये दोनों मिलके डाइलेक्ट्रिक ओवरऑल इफेक्ट दे रहे हैं, वो अकेला दे दे। तो कैसे दिमाग लगाते हैं? मतलब दोनों केसेस में कैपेसिटी सेम हो। एक ही बात, तभी तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट होगा। सो पहले फर्स्ट वाले केस की कैपेसिटी निकालते हैं। इसमें 2 कैपेसिटर्स हैं, मान लिया इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी कैपेसिटी है C2। C1 कितना हो जाएगा? K1 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D1। C2 हो जाएगा K2 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D2। C सीरीज अगर निकालेंगे, मतलब ये 1/C निकालेंगे,
तो वो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। सो आपके पास 1/C आया d1/k1 टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट प्लस d2/k2 टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट। सो 1/C की वैल्यू आई 1/a एप्सिलॉन नॉट कॉमन, बचे हुए में एलसीएम लेंगे k1 k2 या d1 k2 प्लस d2 k1। सो आपके पास C का आंसर आया a एप्सिलॉन नॉट k1 k2 डिवाइडेड बाय d1 k2 प्लस d2 k1। ये आ गई लेफ्ट पे जो मैंने बनाया उसकी ओवरऑल कैपेसिटेंस। अब आ जाते हैं राइट वाले की। इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, ये नंबर 1 इक्वेशन। कैपेसिटेंस इसकी कितनी होगी, k टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट बाय टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट कर दो, क्योंकि इक्विवेलेंट चाहिए। इक्विवेलेंट होने का मतलब जो पहले में दो मिलके इफेक्ट शो कर रहे हैं, सेकंड वाले में अकेला वो इफेक्ट शो कर दे। अकेला इफेक्ट शो करे मतलब जो पहले दोनों की टोटल कैपेसिटेंस है बाद में उस अकेले की उतनी हो, तो इक्वेट करो। आपके पास आया a एप्सिलॉन नॉट k1 k2 अपॉन d1 k2 प्लस d2 k1 इज इक्वल टू k टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d1 प्लस d2। a एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो k की वैल्यू आई k1 k2 d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय d1 k2 प्लस d2 k1। ऑप्शन देख लीजिए कौन सी मैच कर रही है। सो दिस इज द आंसर फॉर इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गॉट इट। ये है क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन सी मैच हो रही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे कंसेप्ट अभी आगे और आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। 20 कह रहा है अ कैपेसिटर connected to a 20 volt battery collects a charge of 30 microcoulomb with air as dielectric and 75 microcoulomb with oil as dielectric। ओके, जब एयर है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस नहीं पता, तब चार्ज है 30 माइक्रोकूलम, वोल्टेज है 20 वोल्ट। मतलब एयर के केस में चार्ज हो गया C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। सो 30 माइक्रो बाई 20 1.5 माइक्रो फैरेड। जब मीडियम है, मीडियम डाल दिया, तब चार्ज क्वेश्चन में दिया है 75 माइक्रोकूलम, वोल्टेज अभी भी 20 वोल्ट है। मतलब अब कैपेसिटेंस क्या हो गया, चार्ज बाय वोल्टेज 75 माइक्रो बाई 20, ये आ गया आपका 75/20 डिवाइड कर देंगे, हमें डिवाइड करना है ना, रेशियो निकालना है, कोई बात नहीं। CM आपके पास हो गया 75/20 माइक्रो फैरेड। तो 3.75/20 3.75 माइक्रो फैरेड। खैर इसकी जरूरत नहीं है, हमें रेशियो लेना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द ऑयल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल क्या होता है, CM। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कैपेसिटेंस की टर्म्स में, CM/C0। CM कितना है 75 माइक्रो बाई 20 और C0 कितना है 30 माइक्रो बाई 20। कैंसिल हुआ, माइक्रो माइक्रो कट गया, 75/30 75/30 7.5/3 2.5:1। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया 2.5। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला, एनर्जी स्टोर्ड विद ऑयल। तो ऑयल वाले केस में एनर्जी ऑयल वाले केस में कितनी होगी, हाफ Q इंटू वी कर लो, चार्ज और वो पता है, तो हाफ 75 माइक्रो इंटू 20, आंसर आ गया 750 माइक्रो जूल्स। गॉट इट। ये है क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स मूव ऑन टू 21। 21 कह रहा है अ 4 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर is charged by a 200 volt supply। ओके, 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, C1 कैपेसिटी बोल दी इसकी, इसको चार्ज किया 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ, इसकी वोल्टेज को V1 बोल दिया। The supply is then disconnected and the charged capacitor is connected to another uncharged capacitor 2 microfarad।
ओके, एक और डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक कैपेसिटर जिसकी 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी है, इसकी वोल्टेज नहीं है क्योंकि आपने डिस्कनेक्ट करके एक न्यूट्रल कैपेसिटर पे लगाया। न्यूट्रल कैपेसिटर क्या हो गया, न्यूट्रल कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो गई, सॉरी वोल्टेज क्या हो गई, इनिशियली 0। हाउ मच एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट। सेकंड के पास तो कोई एनर्जी नहीं है, तो टोटल एनर्जी लॉस्ट कितना होगा, लॉस इन एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। या फिर आप इनिशियल एनर्जी निकालो, फाइनल एनर्जी निकालो। फाइनल एनर्जी कैसे निकालोगे, उसके लिए कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। दो मेथड्स हैं, एक तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, हाफ C1 4 माइक्रो 2 माइक्रो V1 माइनस V2 200 इसका स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 6 माइक्रो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, पहले कॉमन पोटेंशियल निकालो, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सो C1 V1 हो गया 800 माइक्रो प्लस 0 अपॉन 6 माइक्रो, ये आ गया आपका 40/3 वोल्ट, 400/3 वोल्ट। ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। कॉमन पोटेंशियल निकालने के बाद इनिशियल एनर्जी निकालो, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। सो हाफ C1 कितना है 4 माइक्रो इंटू 200 स्क्वायर प्लस 0। फाइनल एनर्जी निकालो, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। V ये पुट करो, सॉल्व करो, फिर फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करो। लंबा मेथड हो गया, बेस्ट तरीका फॉर्मूला याद रखो तो काम हो जाता है, बाकी तुम्हारी चॉइस है। पेपर में अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो कंसेप्ट आना चाहिए। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स मूव ऑन टू 22। 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन between A and B is given in the given figure is 4 माइक्रोफैरेड। ओके जी, ये आपके पास 20 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, एक C कैपेसिटर है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको 4 माइक्रोफैरेड दी है। 1/4 माइक्रो इज 1/20 माइक्रो प्लस 1/C। सो 1/C आ गया 1/4 माइक्रो माइनस 1/20 माइक्रो। 20 माइक्रो एलसीएम हो गया 5 माइनस 1, सो C कितनी आ गया 5 माइक्रो फैरेड। C निकालना था आपको। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस। सो 12 वोल्ट की बैटरी अगर लगाई तो आपके पास टोटल चार्ज हो गया C इफेक्टिव इंटू V। C इफेक्टिव कितना है 4 माइक्रोफैरेड इंटू वोल्टेज 12, 48 माइक्रोकूलम। सो दोनों पे चार्ज जाएगा 48 माइक्रोकूलम, 48 माइक्रोकूलम। सो इंडिविजुअल वोल्टेज हो गई Q बाई C1 48 माइक्रो बाई 20 माइक्रो, ये आ गया 2.4 वोल्ट। सेकेंड पे हो गया 48 माइक्रो बाई 5 माइक्रो, ये आ गया 9.6 वोल्ट। दोनों का सम 12 आना चाहिए। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 22। लेट्स मूव ऑन टू 23। 23rd क्या कह रहा है, देखिए सामने, आपके सामने आ रहा है 23rd कह रहा है टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट्स एंड सेम सेपरेशन। ओके, एक X है एक Y है, सर्किट क्वेश्चन में गिवन है, 12 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई है, ये प्लस ये माइनस। आपको क्या बोल रहा है, सेम एरिया और सेम डिस्टेंस है। X में एयर है और Y में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। कैपेसिटेंस X की हो गई A एप्सिलॉन नॉट बाई D, इसको मैंने C नॉट बोल दिया। कैपेसिटेंस Y की हो गई K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D। K की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 4, तो 4 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D, इसको मैंने 4C नॉट बोल दिया। देखते हैं क्या करना है। Calculate the capacitance of each capacitor if the equivalent capacitance is 4 microfarad. So series है 1/4 micro is 1/Cx plus 1/Cy. So 1/4 micro is 1/C naught plus 1/4C naught. So 1/4 micro 4C naught LCM 4 plus 1. So 4 कट गया, C naught आ गया 5 माइक्रोफैरेड। मतलब X की कैपेसिटेंस हो गई 5 माइक्रोफैरेड, Y की कैपेसिटेंस हो गई 20 माइक्रोफैरेड।
पहले पार्ट का आंसर आ गया। आगे क्या बोला, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों की वोल्टेजेस निकालनी है। एक्स की वोल्टेज, पहले टोटल चार्ज ड्रॉन निकालोगे, सी इफेक्टिव इनटू वोल्टेज ओवरऑल, सी इफेक्टिव इज 4 माइक्रो, ओवरऑल वोल्टेज इज 12, ये आ गया 48 माइक्रो कूलम। सो 48 माइक्रो कूलम इसके पास गया, 48 माइक्रो कूलम इसके पास गया, चार्ज आ गया। इसके बाद वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज निकालेंगे इंडिविजुअल, वी एक्स का हो गया चार्ज बाय कैपेसिटी एक्स की कैपेसिटी है 5, आंसर आ गया 9.6 वोल्ट। वी वाई का हो गया चार्ज सेम है, कैपेसिटी वाई की कैपेसिटी कितनी है 20, आंसर आ गया 2.4 वोल्ट, दोनों का सम 12 होना चाहिए। तीसरा, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, अब क्योंकि ये सीरीज में इन दोनों का निकालना है तो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होगी, दोनों के पास वोल्टेज फर्क है, तो बेस्ट तरीका एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो निकालने का हाफ CV स्क्वायर मत यूज करो, हाफ Q स्क्वायर बाई C यूज करो, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी पड़ेगी, कैंसिल हो जाएगा। आप हाफ CV स्क्वायर भी कर सकते हो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो दोनों का एनर्जी स्टोर्ड का अगर मुझे रेशियो निकालना है, सो एनर्जी इन एक्स बाय एनर्जी इन वाई, तो मैं हाफ Q स्क्वायर बाय CX डिवाइडेड बाय हाफ Q स्क्वायर बाय CY प्रेफर करूंगा। क्यों, मेरे को वैल्यू नहीं डालनी पड़ेगी, क्यों कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया CY बाय CX, आंसर आ गया 4:1, कैलकुलेशंस बचती हैं। गॉट इट, ये है क्वेश्चन नंबर 23। लेट्स मूव ऑन टू 24। 24th कह रहा है कैलकुलेट फाइंड द टोटल एनर्जी या कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स इन द गिवन नेटवर्क। पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद एनर्जी निकलेगी। सर्किट बनाते हैं, ये दिया है 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड होती है। अभी पॉइंट्स दूसरे हैं, तो ये व्हीटस्टोन नहीं है। तो व्हीटस्टोन के लिए ये अगर नहीं है तो सीरीज पैरेलल सिंपली दिख रहा होगा, ये दो सीरीज में, एक स्टेप करो, रीड्रॉ करो सर्किट को, बैटरी सेम पॉइंट पे, 1 माइक्रोफैरेड अपनी जगह, 2 माइक्रोफैरेड अपनी जगह, 1 माइक्रोफैरेड अपनी जगह, 2 और 2 सीरीज में, 2 और 2 सीरीज में कितना हो गया 1 माइक्रोफैरेड। अब ये 1 और 1 किस में हुए, पैरेलल में। अगला बनाओ, बैटरी अपनी जगह, ये 1 अपनी जगह, ये 2 अपनी जगह, 1 और 1 पैरेलल में, इसका इफेक्टिव कितना हो गया 2 माइक्रोफैरेड। अब ये 2 सीरीज में, 2 सीरीज में फिर से 1 हो गया, ये 1 अपनी जगह, और इधर भी कितना आ गया 1 माइक्रोफैरेड। अब 1 और 1 पैरेलल में, सी इफेक्टिव कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड। वोल्टेज कितनी कनेक्टेड है 6 वोल्ट। आपको क्या निकालना है, एनर्जी हुई हाफ सी इफेक्टिव इंटू वी स्क्वायर, सो हाफ 2 माइक्रोफैरेड इंटू 6, आंसर आ गया 36 माइक्रो जूल्स। गॉट इट, ये था आंसर नंबर 24। लेट्स मूव ऑन टू 25। 25th कह रहा है अ 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू अ 30 वोल्ट डीसी सप्लाई। 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, इसकी वोल्टेज है 30 वोल्ट, इस पे कुछ चार्ज आ गया, देन कनेक्टेड अक्रॉस एन अनचार्ज 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, एक न्यूट्रल 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, इसकी वोल्टेज 0 है, शेयरिंग होगी, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब कॉमन पोटेंशियल, वो हुआ C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1V1 आपके पास हो गया 300 माइक्रो प्लस C2V2 0 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया 60 माइक्रो, आंसर आ गया 5 वोल्ट, कॉमन पोटेंशियल आ गया 5 वोल्ट। उसके बाद इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज, इनिशियल एनर्जी कितनी हुई, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, सो हाफ
10 माइक्रो इंटू 30 इंटू 30, 4.5 इंटू 10⁻³ joules. Final energy half C1 plus C2 V square. So half C1 plus C2 हुआ 60 माइक्रो, V स्क्वायर हो गया 5 इंटू 5. आंसर आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁴ joules. इसके बाद हाउ डू यू अकाउंट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड स्पार्किंग वाइल शेयरिंग ऑफ चार्जेस. आ जाते हैं 26 पे. 26 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर. डाइलेक्ट्रिक जो है वो क्या करता है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है. मीट जो कैपेसिटर की जो एनर्जी है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू. बनाते हैं सर्किट डायग्राम. ये पी पॉइंट, ये कैपेसिटर्स गिवन है. 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड. अब क्या दिख रहा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. सिंस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, this upon this is equal to this upon this, रेशियो इक्वल है. व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो बीच वाला ब्रांच उड़ जाएगा. आपके पास बचेगा क्या, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड. ऊपर वाले 1 और 2 सीरीज में. रीड्रॉ करें सर्किट. ऊपर बन गया 2/3, नीचे भी आ गया 2/3. सो सी इफेक्टिव कितना हो गया, 4/3 माइक्रोफैरड. गॉट इट. ये था 26. आ जाते हैं 27 पे. 27th. Find the ratio of the potential differences that must be applied across the parallel and series combination of C1 and C2 with their capacitance in the ratio 1:2 so that energy of the two will remain same. तो C1 को C बोल दिया, C2 को 2C बोल दिया. सीरीज में कितना हो गया, 2C/3. पैरेलल में कितना हो गया, 3C. आपको क्या बोला, एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस. सेम सर्किट में अब रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का रेशियो निकालना है, एनर्जी सेम है. सो एनर्जी सीरीज में और एनर्जी पैरेलल में सेम दी हुई है. सो हाफ सी सीरीज इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ सी पैरेलल. सी पैरेलल कितना है, 3C इंटू वी स्क्वायर. सो हाफ और सी कैंसिल हो गया. आपके पास बचा वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज 9/2. तो वोल्टेज सीरीज में और वोल्टेज पैरेलल का रेशियो कितना आया, 3:√2. और पैरेलल बाय वोल्टेज का कितना आ जाएगा, √2/3. ये था क्वेश्चन नंबर 27. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे. 28th क्या कह रहा है, 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड 6 वोल्ट के साथ. इक्विवेलेंट और चार्ज हम ईच निकालना है. लेट्स डू इट. आपके पास सर्किट ऐसा दिया हुआ है, 6 वोल्ट, इस तरह का सर्किट है. 6, 6, 6 और 2. नाम देते हैं, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी. ये हो गया ए, ये भी ए, ये बी. अब ये 3 सीरीज में नजर आ रहे हैं, इनको सीरीज में बनाओ. इसको मैंने एम नाम दे देता हूं, एम की जरूरत नहीं है. ऊपर वाले तीनों सीरीज में. तो इस सेक्शन का आपके पास सर्किट ऐसे बन गया. ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. इधर तो आपके पास 2 माइक्रोफैरड है. 6, 6, 6 सीरीज में कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड, 6 वोल्ट. तो सी इफेक्टिव कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड. टोटल चार्ज हुआ सी इफेक्टिव इंटू वोल्टेज
24 माइक्रोकूलम, 24 माइक्रोकूलम इधर गया, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, इक्वल कैपेसिटी है दोनों ब्रांचेस की। सो नीचे वाले के पास आ गया 12 माइक्रोकूलम, ऊपर वाले के पास भी सबके पास आ गया 12 माइक्रोकूलम। आपको निकालना क्या है, चार्ज ऑन ईच निकालना था, कैपेसिटेंस निकालनी थी। ठीक है, 29th पे आते हैं। 29th क्वेश्चन क्या कह रहा है, A 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. C1 दिया है 600 picofarad, इसको आपने 200 volt सप्लाई के साथ चार्ज किया। It is disconnected and connected to another 300 picofarad capacitor. C2 दिया है 300 picofarad। एनर्जी लॉस निकालना है। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। बोलना चाहिए था अनचार्ज्ड, तो V2 होगा 0। C1 C2 हुआ 600 पिको, 300 पिको, 200 माइनस 0 200, 900 पिको। कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आ जाते हैं 30th पे। 30th कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू वोल्टेज V। ओके जी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C, वोल्टेज V। इट इज देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर हैविंग सेम कैपेसिटेंस। न्यूट्रल कैपेसिटेंस अनचार्ज है, तो C1 को मैंने C लिया, C2 भी C है, V2 0 है, V1 को V मान लिया। ठीक है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम टू द स्टोर्ड इनिशियली ऑफ द सिंगल कैपेसिटर। इनिशियल एनर्जी हो गई हाफ CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हो गई, कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा उसके लिए। कॉमन पोटेंशियल हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, कॉमन पोटेंशियल हो गया V/2। फाइनल एनर्जी हो गई हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, सो हाफ 2C इंटू V स्क्वायर मतलब CV स्क्वायर। सो इनिशियल और फाइनल इनका रेशो हो गया हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक मिनट, मैंने ये V/2 लेना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, कॉमन पोटेंशियल था ना, एक मिनट करेक्ट करने दो थोड़ा। V डैश का स्क्वायर होगा कॉमन पोटेंशियल, सो हाफ 2C इंटू V स्क्वायर बाय 4, सो CV स्क्वायर बाय 4, सो CV स्क्वायर बाय 4। आंसर आ गया 2:1। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 30। लेट्स मूव ऑन टू 31। 31 देखिए, बोल रहा है 31 में टू कैपेसिटर्स ऑफ अननोन कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई। ओके जी, दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, आपने सीरीज में कनेक्ट किए और पैरेलल में कनेक्ट किए। C1 C2 सीरीज में कनेक्ट किए 100 वोल्ट सप्लाई के साथ और पैरेलल में कनेक्ट किए 100 वोल्ट सप्लाई के साथ। दो केसेस दिए हुए। क्या बोल रहा है आगे, कनेक्टेड 100 वोल्ट सप्लाई। आगे बोला इफ द एनर्जीज इन द टू कॉम्बिनेशन इज 0.045 एंड 0.25। फर्स्ट केस में एनर्जी है 0.045 जूल्स, सेकेंड केस में एनर्जी है 0.25 जूल। C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। एनर्जीज के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हो, हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज गिवन है। सो हाफ पैरेलल में होती है, सीरीज में होती है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम इंटू V स्क्वायर इज 0.045। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपके पास आया 0.09 इंटू 10⁻⁻⁴। रख लो संभाल के। इसके बाद इस इक्वेशन से आते हैं सेकंड पे, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25। सो C1 प्लस C2 कितना आया 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। नंबर 2 सब्सटीट्यूट 2 in 1,
मेरे पास C1 इंटू C2 आया 0.09 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय C1 प्लस C2 की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁴. सो 0.045 10⁻⁸. ये आ गया C1 C2. रख लो संभाल के. नंबर 3, प्रोडक्ट पता है, सम पता है, डिफरेंस निकाल लो. C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2. C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो गया 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 10⁻⁸ माइनस 4C1 C2. तो 4C1 C2 करो, ये कितना आएगा 45 इंटू 4 180 0.18 इंटू 10⁻⁸. सो ये आपके पास आया 0.7 इंटू 10⁻⁸. सो C1 माइनस C2 आपके पास आया √0.7 इंटू 10⁻⁴. ये पॉइंट्स में आंसर आएगा नंबर 4. अब यूजिंग सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन आप C1 और C2 कैलकुलेट कर सकते हो. सम पता है, डिफरेंस पता है, ऐड करोगे एक वैल्यू आ जाएगी, सब्सटीट्यूट करोगे दूसरी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 31. लेट्स मूव ऑन टू 32. 32nd क्वेश्चन कह रहा है, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट. एक अननोन कैपेसिटेंस है, इसको आपने V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया. ठीक है. द चार्ज स्टोर इज 360 माइक्रोकूलम. सो Q इज इक्वल टू CV. रख लो संभाल के. When potential across the capacitor is reduced by 120 volt, मतलब now सेकेंड केस में वोल्टेज 120 वोल्ट कम कर दी, चार्ज बिकम्स 120. सो इफ V is reduced by 120 volt, so चार्ज कितना हुआ, चार्ज हो गया कितना 120 माइक्रोकूलम. सो 120 माइक्रो इज इक्वल टू C इंटू V माइनस 120. दोनों को डिवाइड करो, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइड करो 360 माइक्रो बाय 120 माइक्रो. CC कट जाएगा, V अपॉन V माइनस 120. ये आ गया 3V माइनस 360 इज इक्वल टू V. 2V इक्वल टू 360. V की वैल्यू आ गई 180 वोल्ट. V की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, C आ जाएगा 2 माइक्रो फैराड. ये दो चीज आ गई. निकालना क्या है अब, इसको आगे क्या बोला, पोटेंशियल V और एन अननोन कैपेसिटेंस. ठीक है. व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, द वोल्टेज हैड इंक्रीज्ड बाय 120. अगर वोल्टेज इंक्रीज कर दोगे, V इज इंक्रीज्ड बाय 120, तो वोल्ट, तो चार्ज कितना हो जाएगा C इंटू V प्लस 120. C कितना था 2 माइक्रो, V प्लस 120 कितना हो गया 300. आंसर आ गया 600 माइक्रो कूलम. इजी. ये था क्वेश्चन नंबर 32. लेट्स मूव ऑन टू 33. अब ये 33, 34, 35 ये सब वैसे क्वेश्चन है जैसे अभी हम कर रहे थे ये वाले. मैंने एक किया था ना जिसमें ये इक्वलेंट वाला, इस टाइप के क्वेश्चन है ये. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33. देखिए 33 कह रहे हैं कि आपके पास ऐसे कैपेसिटर दिया हुआ है, इसमें दो मीडियम्स आपने फिल कर दिए. एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है. ये एरिया A/2 है, डिस्टेंस D है. ये दो मीडियम्स हैं. अब ये दोनों मीडियम्स कैसे बिहेव करेंगे एज टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल. जो भी चार्ज आएगा इधर से वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा. ठीक है. तो ये किस में है, पैरेलल में. एक के बाद दूसरा होता है तो क्या होता है, सीरीज. तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई, K1 टाइम्स एरिया A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D. तो इसको हम लिख देते हैं K1/2 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D. जो सेकेंड सेक्शन है उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई, K2 टाइम्स एरिया A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D. तो ये आ गया K2/2 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D. निकालना क्या है आपको इफेक्टिव निकालना है. पैरेलल में इफेक्टिव क्या होता है, ऐड कर देते हो. C इफेक्टिव कितना हुआ C1 प्लस C2. जब इनको जोड़ोगे तो K1 कॉमन
K1 प्लस K2 कॉमन, K1 प्लस K2 बचेगा, बाकी सब कुछ कॉमन आ जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी का अगला देखो, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्वेश्चन नंबर 34। जैसे अभी पहले किया था। 34 में क्या सिचुएशन है, ये दिया हुआ है सेक्शन, ये d/2 एरिया AA, ये K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों किस में है अब, सीरीज में। सो अब C1 कैपेसिटेंस कितनी होगी, K1 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई d/2, मतलब 2K1 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई d। सेकेंड सेक्शन की कैपेसिटेंस K2 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई d/2, ये हुआ 2K2 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई d। सो अब सीरीज है, सो सीरीज में 1/c इज 1/c1 प्लस 1/c2। सो कॉमन लो d/2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1/K1 प्लस 1/K2, एलसीएम लोगे तो C आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 बाई D टाइम्स K1 प्लस K2। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। लेट्स मूव ऑन टू 35। उसमें तीनों किसमें है, पैरेलल में, और अब डिस्टेंस कितना दे दिया, D, एरिया A/3 A/3 A/3। सो अब तीनों सेक्शंस किसमें हो गए, पैरेलल में। तीन सेक्शंस में डिवाइड किया, तीनों पैरेलल में। एरिया A/3 A/3 A/3, K1 K2 K3। सो फर्स्ट वाले सेक्शन की कैपेसिटेंस K1 टाइम्स A/3 एप्सिलॉन नॉट बाई D, सो K1/3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। इसी तरह C2 आ जाएगा K2/3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और C3 आ जाएगा K3/3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो C इफेक्टिव तीनों का सम पैरेलल में है, आपके पास A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D कॉमन, K1 प्लस K2 प्लस K3। लॉजिक समझ में आ गया। यह है क्वेश्चन नंबर 35। 36 भी इसी तरह का है, बट अब उसमें मिक्स ग्रुपिंग आ जाएगी। 36 देखिए, आपको सेक्शन दिया हुआ है ऐसे, बीच में डिवाइड, ऊपर K1, इधर K2, इधर K3, ये डिस्टेंस है d/2, ये डिस्टेंस d/2, ये एरिया A/2, ये भी एरिया A/2। सो K2 और K3 इन पैरेलल, और जो आंसर आएगा वो सीरीज में विद K1। तो पहले फर्स्ट सेक्शन की कैपेसिटी K1 टाइम्स एरिया पूरा है एप्सिलॉन नॉट बाई डिस्टेंस d/2, सो 2K1 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D। जो सेकेंड सेक्शन है उसकी कैपेसिटी हो गई K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है, तो K2 टाइम्स A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, तो K2 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D। जो थर्ड सेक्शन है उसकी कैपेसिटी हो गई K3 टाइम्स A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, सो K3 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो सबसे पहले C2 और C3 पैरेलल में है इन सीरीज विद C1, तो CP बोल दिया C2 C3 का पैरेलल, तो CP हो गया C2 प्लस C3, तो ये आ गया K2 प्लस K3 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D। सो 1/C इफेक्टिव आपके पास हुआ 1/C1 प्लस 1/CP, सो 1/C1 हो गया D/2K1 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/CP D/A K1 K2 प्लस K3 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट। अब सिंप्लीफाई करना है, कॉमन लीजिए, D कॉमन, A एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1/2K1 प्लस 1/K2 प्लस K3, एलसीएम लेके C इफेक्टिव निकालिए, आ गया A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2K1 K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय D टाइम्स 2K1 प्लस K2 प्लस K3।
गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 36. लेट्स मूव ऑन टू 37. 37th क्या कह रहा है? A slab of material of dielectric constant K has the same area as that of the plates of a parallel plate capacitor but has thickness d by 2. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें एक स्लैब आपने इंसर्ट कर दी जिसका थिकनेस है d by 2 और टोटल डिस्टेंस है d, एरिया सेम है. फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड. कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक क्या फॉर्मूला होता है? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है K. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के. सो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस डी बाई 2 प्लस डी बाई 2K. बिकॉज थिकनेस आपको कितनी दी हुई है? d बाई 2. अब सिंप्लीफाई कर लो. A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d बाई 2 प्लस d बाई 2K. A एप्सिलॉन नॉट बाई d कॉमन, 2 कॉमन, डिनोमिनेटर में बचा 1 प्लस 1 बाई K. एलसीएम लोगे 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू K बाई D इंटू 1 प्लस K. ये आंसर आ गया. गॉट इट? ये नंबर 37th. आ जाते हैं 38 पे. अब ये 38, 39 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area 6 into 10 to the power 3 meter square. एरिया दिया हुआ है 6 into 10 to the power 3 meter square. And the distance between the plates 3 millimeter. Distance between the plates 3 into 10 to the power minus 3 meters. आगे क्या बोला? Calculate the capacitance of the capacitor. कैपेसिटेंस हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D. तो A की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू पावर 3, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 बाई D की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. सॉल्व करते हैं. ये हो गया 2, मल्टीप्लाई करो 17.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, मतलब 17.7 माइक्रोफैरेड. ये आ गया कैपेसिटेंस. इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, चार्ज निकालना है. Q इज इक्वल टू CV. सो 17.7 माइक्रो इंटू 100, तो ये आ गया 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम, यानी 1.77 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कूलम, मतलब 1.77 मिली कूलम. जिस मर्जी स्टेप पे छोड़ सकते हो, फर्क नहीं पड़ता. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अब अगला है क्वेश्चन नंबर 39. वो इसी का कंटिन्यूड है. एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर इन द अबव क्वेश्चन अ 3 millimeter mica sheet of dielectric constant is inserted between the plates when voltage remains connected after the supply is disconnected. Now this is very important. अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए. अगर आप किसी भी कैपेसिटर के साथ पंगा लेते हो, बैटरी कनेक्टेड रहती है. If voltage remains connected, then V remains same. बैटरी आपने कनेक्ट करके रखी है, तो वोल्टेज सिचुएशन में क्या रहेगी? सेम रहेगी. चार्ज चेंज होगा, वोल्टेज सेम रहेगी. अगर आप कोई पंगा लेते हो, इफ वोल्टेज is disconnected, फर्स्ट आपने कोई भी पंगा लिया, वोल्टेज को डिस्कनेक्ट किया, फिर पंगा लिया, देन चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. ये दो सिचुएशन होती हैं. किसी भी केस में कैपेसिटर में आप वोल्टेज डिस्कनेक्ट करके पंगा लेते हो, चाहे डिस्टेंस बढ़ाओ, चाहे डाइलेक्ट्रिक डालो, वोल्टेज डिस्कनेक्ट करके करोगे तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा. वोल्टेज कनेक्टेड रहेगी, फिर पंगे लोगे तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी. तो ये दो सिचुएशंस ध्यान रखनी है, कब डिस्कनेक्टेड में क्या होता है और रिमेन कनेक्टेड में क्या होता है. कैपेसिटी दोनों सिचुएशन में सेम होगा. कैसे? आपको बोला एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 डाल दोगे. सो कैपेसिटी हो जाएगी 6 टाइम्स ओरिजिनल. तो 6 टाइम्स ओरिजिनल था
17.7 माइक्रोफैरेड। ये आंसर हो जाएगा कैपेसिटी का दोनों ही केसेस में, 6 टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस, तो 6 टाइम्स 17.7 माइक्रोफैरेड। जब वोल्टेज कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम रहेगी, विच इज 100 वोल्ट। जब वोल्टेज डिस्कनेक्ट करके पंगा ले रहे हो तब चार्ज सेम रहेगा, जो पिछले केस में निकाला, दैट इज 1.77 मिली कूलम। सो जब वोल्टेज कनेक्टेड है, वोल्टेज सेम है, चार्ज चेंज हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। आंसर आ जाएगा 6 इंटू 17.7 इंटू 100 माइक्रोकूलम। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जब वोल्टेज डिस्कनेक्ट करोगे तब वोल्टेज चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगा Q बाई C, तो ये हो जाएगा 1.77 मिली कूलम डिवाइडेड बाई 6 इंटू 17.7 माइक्रो, इतना वोल्ट, अपने आप आंसर आएगा। गॉट इट? सो ये ध्यान रखना है, जब बैटरी कनेक्टेड रहती है और फिर आप पंगा लेते हो, कैपेसिटेंस में तो सेम इफेक्ट आएगा, आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, डिस्टेंस डाला, वो तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D से देखोगे। अगर बैटरी कनेक्टेड रख के आप ये काम करोगे तो क्या कांस्टेंट लोगे? वोल्टेज। बैटरी डिस्कनेक्ट करके ये काम करोगे तो क्या कांस्टेंट लोगे? चार्ज। ये दो बातें ध्यान रखो, आगे के क्वेश्चंस में भी ये बातें काम आएंगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन 40 कह रहा है, एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1000 volts. ओके, एक बिजली वाला है, उसको 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर चाहिए। ठीक है जी। A large number of 1 microfarad capacitors are available to him. बहुत सारे 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स हैं, तो उसको क्या करना होगा? 2 1 माइक्रोफैरेड को लेगा, पैरेलल में लगा देगा, बन गया 2 माइक्रोफैरेड। बट उसने बोला कि हर एक जो 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट का हैंडल कर सकता है। 400 वोल्ट का वोल्टेज वो हैंडल कर सकता है, और आपने कितना लगाना है? 1000 वोल्ट्स। तो डिवाइड करनी पड़ेगी वोल्टेज। वोल्टेज डिवाइड कैसे होगी? सीरीज में। सो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कितने लगाने पड़ेंगे? 1000 वोल्ट टोटल है, और 400 वोल्ट एक हैंडल कर सकता है 2.5, 2.5 तो लग नहीं सकता। देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, वो हो गए 3 जी। 3 कैपेसिटर तो सीरीज में लगाने ही पड़ेंगे, बिना उसके गुजारा नहीं है। 2 लगाऊंगा तो दोनों के पास 500 वोल्ट आएगा, दोनों खराब हो जाएंगे। 3 लगाऊंगा 333 आएगा, तीनों बच जाएंगे कि 400 वोल्ट हैंडल कर सकते हैं। बट दैट इज द वे ऑफ राइटिंग इट। 3 हो गए सीरीज में, तो 3 सीरीज में अगर हो गए तो इफेक्टिव तो 2 मिला ही नहीं। इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज वो हो जाएगा 1/3 माइक्रोफैरेड। 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, 3 1 माइक्रोफैरेड सीरीज में लगा दिए, तो इफेक्टिव कितना आ गया? 1/3। हमें 1/3 नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए। कैपेसिटी बढ़ानी है तो क्या करना होगा? पैरेलल में लगाना पड़ेगा। लेट n such series combinations are connected in parallel। ऐसे n कॉम्बिनेशंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। पैरेलल में वोल्ट कैपेसिटी बढ़ती है ना, एड अप हो जाती है ना। सो नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया? n इंटू 1/3। 1/3 प्लस 1/3 कितनी टाइम्स? n टाइम्स, और हमें ही कितना चाहिए? 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। सो 3 कैपेसिटर सीरीज में, और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन? 6 कॉम्बिनेशन। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड वो कितना हो गया? 6 इंटू 3 18। 18 कैपेसिटर चाहिए होंगे, तब ऐसा काम होगा। बात समझ में आई? 3 कैपेसिटर्स जब मैं सीरीज में लगाता हूं तो इफेक्टिव आता है 1/3। मुझे इफेक्टिव चाहिए 2 माइक्रोफैरेड। सो 1/3 के ऐसे
कुछ कॉम्बिनेशंस मुझे पैरेलल में लगाने पड़ेंगे, तभी मैं ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ा सकता हूं। सो 1/3 प्लस 1/3 कितनी बार लगाना पड़ेगा? n टाइम्स। तो n टाइम्स 1/3 आंसर आ जाएगा 2, n की वैल्यू आ गई 6। तो 3 कैपेसिटर्स सीरीज में और 6 ऐसी लेयर्स पैरेलल में, ओवरऑल कितना हो गया? 18 कैपेसिटर्स। गॉट इट? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 क्या कह रहा है? ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क फॉर अ 300 वोल्ट सप्लाई, और हर एक पे चार्ज निकालना है। ये हमने क्लास में भी किया हुआ है। दोबारा देखो, 100 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, ये 200 पिकोफैरेड कैपेसिटर, ये भी 200 पिकोफैरेड कैपेसिटर, एक और 100 पिकोफैरेड कैपेसिटर, ये कनेक्टेड, यहां वोल्टेज लगाई 300 वोल्ट। सबसे पहले इफेक्टिव 200 सीरीज में सर्किट बन गया, सीरीज में हो गया है 100 पिकोफैरेड। यहां बैटरी। अब ये दोनों पैरेलल में कितना हुआ? 200 पिकोफैरेड, ये 100 पिकोफैरेड, और बैटरी आपने लगा दी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। 200 और 100 सीरीज में जितना चार्ज इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा। सो सी इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 200/3 पिकोफैरेड। सो टोटल चार्ज हो गया सी इफेक्टिव इंटू वोल्टेज, सो 200/3 इंटू 300, सो ये आ गया आपके पास 20,000 पिको कूलम, मतलब 20 नैनो कूलम। अब 20 नैनो कूलम यहां पे गया, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, इक्वल कैपेसिटी के हैं, तो 10 नैनो कूलम इसके पास आया, 10 नैनो कूलम इसके पास आया, 10 नैनो कूलम सीरीज में सेम रहता है, 10 नैनो कूलम और 10 नैनो कूलम मिलके इसके पास कितना आ गया? 20 नैनो कूलम। इंडिविजुअल चार्ज निकल गए, इंडिविजुअल चार्ज आ गए तो इंडिविजुअल वोल्टेजेस निकल जाएंगी। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। लेट्स मूव ऑन टू 42। 42 कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन्ड विद अ वोल्टेज रेटिंग ऑफ 1000 वोल्ट्स। ओके जी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको मेरे को 1000 वोल्ट तक हैंडल करने वाला बनाना है। यूजिंग अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ 10⁻7। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी हैंडल करना चाहिए? 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। For safety, we should like that the field should never exceed say 10% of dielectric strength. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। What minimum area of plates is required? कैपेसिटेंस आपको चाहिए 50 पिको फैरेड। एरिया निकालना है। अब आपने रिलेशन पढ़ा है E इज इक्वल टू V/D, तो डिस्टेंस आपको चाहिए V/E। सो 1000 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 10⁻6, ये आ गया 10⁻³ मीटर्स। D पता है, K पता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D। एरिया आपको निकालना है CD/K एप्सिलॉन नॉट। C की वैल्यू 50 पिको, D की वैल्यू 10⁻³ K की वैल्यू 3 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। सॉल्व हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 42। आ जाते हैं 43rd पे। 43rd क्या कह रहा है? इन अ वैन डे ग्राफ जनरेटर अ स्फेरिकल मेटल शेल इज टू बी 15 इंटू 10⁻16 वोल्ट। ओके, स्फेरिकल शेल है, वैन डे ग्राफ भूल जाओ, एक स्फेरिकल शेल है, उसकी वोल्टेज पता है 15 into 10⁻6 volt. The dielectric strength of the gas surrounding the shell is 5 into 10⁻7. Dielectric strength surroundings की दी हुई है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो सराउंडिंग्स की है वो 5 into 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। रेडियस निकालना है। स्फेरिकल शेल है तो वोल्टेज क्या हो गया? KQ/R। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई KQ/R²। दोनों को डिवाइड कर दो, V/E हो गया R। ठीक है, तो V कितना हुआ? R की वैल्यू आ गई 15 into 10⁻6 डिवाइडेड बाय 5 into 10⁻7।
आंसर आ गया 0.3 मीटर्स। गॉट इट। आ जाते हैं 44th पे। 44th क्या कह रहा है? 44th कह रहा है इफ C1 is 20 microfarad, C2 is 30 microfarad, C3 is 15 microfarad, and the insulated plate of C1 is to be potential of 90 volt, C3 is being earthed, what is the potential difference and the energy stored in C2? ओके जी, ध्यान दो इधर। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये दिया है 90 वोल्ट वोल्टेज, ये अर्थ कर दिया मतलब 0 वोल्ट वोल्टेज, और वैल्यू C1 है 20 माइक्रोफैरेड, C2 है 30 माइक्रोफैरेड, C3 है 15 माइक्रोफैरेड। इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो। ये A पॉइंट, ये C पॉइंट बोल दो, A या B पॉइंट बोल दो। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 90 वोल्ट, एक 90 है, दूसरा पॉइंट 0 वोल्ट पे है। C इफेक्टिव कितना हुआ वो पैरेलल वाले क्वेश्चन से निकालो, सीरीज वाले से। 1/C इज 1/20 माइक्रो प्लस 1/30 माइक्रो प्लस 1/15 माइक्रो, 60 LCM, 3 + 2 + 4, सो ये आ गया, C आ गया 60 माइक्रो बाय 9, मतलब ये आया आपका 20/3 माइक्रो फैरेड। फिर टोटल चार्ज C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 20/3 माइक्रो इंटू 90, ये आ गया 600 माइक्रो कूलम। सीरीज में सेम रहता है, इसके पास भी 600 माइक्रो कूलम, इसके पास भी 600 माइक्रो कूलम, इसके पास भी 600 माइक्रो कूलम। आपको चार्ज निकालना था C2 पे और वोल्टेज निकालना है C2 पे। वोल्टेज सेकंड वाले पे हो गई Q/C2। Q कितना है 600 माइक्रो कूलम, बाई C2 कितना है 30 माइक्रो फैरेड। आंसर आ गया 20 वोल्ट। गॉट इट। और दूसरा एनर्जी भी निकालनी है। एनर्जी कितनी हो गई? हाफ CV² कर दो, तो हाफ कैपेसिटेंस है 30 माइक्रो फैरेड और वोल्टेज है 20, ये हो गया 10, 630 माइक्रो जूल्स, मतलब 6 मिली जूल्स। गॉट इट। ये था क्वेश्चन नंबर 44th। लेट्स मूव ऑन टू 45। 45 कह रहा है इन अ सर्किट शोन पॉइंट C इज अर्थड। सर्किट बनाते हैं। ये है जी 3 माइक्रो फैरेड, ये है जी 4 माइक्रो फैरेड, ये है जी 2 माइक्रो फैरेड। ये धरती से कनेक्टेड, ये C, ये B, ये A। दिस पॉइंट इज 1200 वोल्ट्स। नाउ फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सेम कॉन्सेप्ट, 4 और 2 किस में हो गए? पैरेलल में। सो कैपेसिटेंस BC का कितना हो गया? 6 माइक्रो फैरेड। सो C इफेक्टिव 3 और 6 सीरीज में 1/C इफेक्टिव इज 1/3 माइक्रो प्लस 1/6 माइक्रो, 6 माइक्रो 2 + 1, तो C इफेक्टिव कितना हो गया? 2 माइक्रो फैरेड। C इफेक्टिव टोटल चार्ज ड्रॉन, C इफेक्टिव इंटू V 2400 माइक्रो कूलम। टोटल चार्ज इधर आया, टोटल चार्ज इधर गया, इसके पास आ गया 2400 माइक्रो कूलम। दो पार्ट्स में डिवाइड होगा इंडिविजुअली। मान लिया नीचे वाले में गया, ऊपर वाले में गया Q, नीचे वाले टोटल माइनस Q। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। V is equal to Q/C is Q minus Q/2 micro. So Q is equal to 2Q minus 2Q. So small q is 2/3 of total. 2/3 of total आपके पास आ गया 1600 माइक्रो कूलम. So the charge on this 4 microfarad is 1600 microcoulomb and the lower one is 800 microcoulomb. निकालना क्या है? चार्जेस निकालने थे एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी. अब बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है. सो बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है. आप क्या करो, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो. ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to Q by C, that is 800 volt.
सो ये हुआ VA माइनस VB इज 800 वोल्ट। तो VB कितना हुआ, VA माइनस 800, सो VA इज 1200 माइनस 800, आंसर आ गया 400 वोल्ट। आप ऐसा भी कर सकते थे, B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। B और C के बीच में चाहे 4 माइक्रोफैरेड के निकालो चाहे 2 में, फर्क नहीं पड़ता। BC का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 4 से निकालो तो 1600 माइक्रो बाय 4 माइक्रो, दैट इज 400 वोल्ट। ये हो गया VB माइनस VC। C इज एट 0 पोटेंशियल, ग्राउंडेड है, सो VB आ गया 400 वोल्ट। आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी करो, वेदर यू डू इट बाय AB और यू डू इट बाय BC, चॉइस इज योर्स। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 45। आ जाते हैं 46 पे, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 46 कह रहा है इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालनी है। यू हैव गॉट 4 कैपेसिटर्स, 2 माइक्रो, 3 माइक्रो, 5 माइक्रो, 10 माइक्रो। सो 2, 3 एंड 5 आर इन पैरेलल। अभी किए थे ऐसे क्वेश्चंस, ये x और y, इसको a बोल दो तो ये भी a हो गया, दिस इज ऑल्सो x। सो रीड्रॉ x, a, y। x और a के बीच में 2 माइक्रोफैरेड, a और x के बीच में 3 माइक्रोफैरेड, x और a के बीच में 5 माइक्रोफैरेड, a एंड y के बीच में 10 माइक्रोफैरेड। सो 3 इन पैरेलल, इनका आ गया 10 माइक्रोफैरेड, ये भी 10 माइक्रोफैरेड, सो C इफेक्टिव इज 5 माइक्रोफैरेड। अ सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक जी, 47th पे आते हैं। 47th, 3 capacitors C1, C2 and C3 are connected to 120 volt supply, equivalent capacitors, charge और voltage। वैल्यूज डालते हैं। C1 is 15 microfarad, C2 is 25, C3 is 35। 25 microfarad, 35 microfarad, and the battery is 120 volts. So C2 and C3, ये C1, ये C2, ये C3, C2 and C3 are in parallel, so ये हो गया 60 और 15 सीरीज में, so 1 by C या C2 3 सेकेंड और थर्ड का टोटल हो गया C2 plus C3, that is 60 microfarad. So 1 by C effective is 1 by C1 plus 1 by C2, 60 LCM, 4 plus 1, C effective आ गया 12 microfarad. Total charge हुआ C effective into voltage, 12 micro into 120, 1440 microcoulomb. This is the total charge drawn. Now this total charge will be divided into the circuit. So this total charge 1440 microcoulomb is on this. You divide, let's say C2 पे गया Q, नीचे गया total minus Q. So Q by C is Q minus Q by C. This is 25. 5, 7. 7Q is equal to 5Q minus 5Q. So small q is 5 by 12. So 5 by 12 of 1440, 600 microcoulomb. So on the upper one is 600 microcoulomb and remaining charge, that is 840 on the lower one. Voltages निकाल सकते हो, इंडिविजुअल वोल्टेज निकल जाएगा, Q by C, Q by C, Q by C। आ जाते हैं 48th पे। A capacitor of 4 microfarad is connected as shown in the circuit. Now this question is a typical question. ये डिटेल में आपको अभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा, अगले चैप्टर में डिटेल में समझ में आएगा जब रेजिस्टेंसेस भी हम ऐड करेंगे। So a capacitor of 4 microfarad is connected as shown in the circuit. You've got a capacitor of 4 microfarad and a resistor of 10 ohms. There's a battery of 2.5 volt. Internal resistance is 0.5. Internal resistance को हम सीरीज में बनाते हैं, अभी मैं कर रहा हूं, but this question
शायद आपको ना समझ में आए, तो इसको सेकेंड चैप्टर के बाद, ये अगले करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी होती है उसको बैटरी के साथ सीरीज में ड्रॉ कर देते हैं, और देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms अक्रॉस दिस। नाउ कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। जब आप सर्किट को स्विच ऑन करते हो, बैटरी अगर लगाते हो, बैटरी डीसी सप्लाई करता है। डीसी सप्लाई मतलब कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज। बैटरी जब आप कनेक्ट करते हो तो कैपेसिटर में जब तक 0 से करंट मैक्सिमम होता है, वोल्टेज मैक्सिमम होती है, तब तक कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। उसके बाद कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, उसके आगे चार्ज नहीं होता, एक लिमिट तक चार्ज होता है। तो सेम इन दिस सर्किट, करंट विल फ्लो इन दिस ब्रांच कंटिन्यूअसली, बट इट विल नॉट फ्लो इन द अपर ब्रांच। ऊपर कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा डीसी को। सो नीचे वाले ब्रांच में जो करंट होगा वो होगा टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होती है 1 एम्पियर। सो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच में करंट नहीं है, तो रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। ये डिटेल में आगे पढ़ोगे। सो वोल्टेज अक्रॉस ए बी आपके पास कितना आया, इस ब्रांच से निकाल लो, 2 ohms, IR होता है ओम्स लॉ, ये आ गया 2 वोल्ट। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो गया, Q इज इक्वल टू CV। C कितना है 4 माइक्रो और वोल्टेज कितनी है 2, कैपेसिटर पे चार्ज आ गया 8 माइक्रो कूलम। ये डिटेल में अभी समझ में नहीं आएगा, अगर आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये अगले चैप्टर में जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो ये डिटेल में समझ में आएगा। अभी क्योंकि दिया हुआ था इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स मूव ऑन टू 49th question says 3 identical capacitors C1, C2, C3 each 6 are connected like this। चार्ज निकालना है, एनर्जी निकालना है, सब कुछ निकालना है। ओके, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। C1 कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड, C2 कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड, बैटरी 12 वोल्ट, C3 कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड। नाउ दीज टू आर इन सीरीज। देखो देखने में गंदा लगेगा पर ये है बहुत सिंपल, ए और बी है। इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना देता हूं। बैटरी को इधर बना दो, ये भी ए बी है, ए बी के बीच में ये 2 सीरीज में लगे हुए हैं, और ए बी के बीच में ही 6 माइक्रो C3 भी है। तो इस इजी, अब इजीली समझ में आएगा। ये 2 सीरीज में, इनका हो गया C12 का हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। सो C इफेक्टिव कितना हो गया, C12 और C3 पैरेलल में, तो ये आ गया 9 माइक्रोफैरड। माइक्रो में ही था ना, 9 माइक्रोफैरड, बिल्कुल ठीक, 9 माइक्रो में। 9 माइक्रोफैरड निकालने के बाद आपको टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज C इफेक्टिव इंटू वोल्टेज, सो 12 वोल्ट इंटू 9, 12 9s 108 माइक्रो कूलम। ये टोटल चार्ज आया 108 माइक्रो कूलम। ठीक है जी। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है। 108 इधर गया, 108 इधर गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इधर मान लिया Q, इधर गया 108 माइक्रो माइनस Q, सो Q बाय C3, C3 is 6 micro, is 108 micro minus Q by C1 C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन which was 3 microfarad। So आपके पास आया Q is equal to 216 micro minus 2Q, so 3Q is equal to 216 micro, so small q आपके पास आ गया 72 माइक्रो कूलम्स। सो C3 के पास आ गया 72 माइक्रो कूलम, रिमेनिंग कितना हुआ 72, 36 माइक्रो कूलम इन दोनों के पास आ गया। अब आप इंडिविजुअल वोल्टेजेस निकाल सकते हो अगर चाहिए तो। और एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, टोटल एनर्जी हाफ C इफेक्टिव इंटू टोटल वोल्टेज का स्क्वायर, सो हाफ
सी इफेक्टिव था 9 माइक्रो, वोल्टेज है 12 इंटू 12, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 49। लेट्स मूव ऑन टू 50। 50 आपको क्या बोल रहा है? फिगर शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2 ईच ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस। फिगर बना लेते हैं। 6 वोल्ट एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड एंड C2 इज ऑल्सो 1 माइक्रोफैरेड। यहां पे एक की भी लगी है, स्विच लगा है L S। आफ्टर सम टाइम स्विच S इज लेफ्ट ओपन। ओके, जब स्विच ओपन कर देंगे तो C2 कैपेसिटर किस में आ गया? डिस्कनेक्टेड हो गया। C1 कनेक्टेड रहेगा। C1 अगर कनेक्टेड रहेगा तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? C1 अगर कनेक्टेड रहेगा तो उस पर वोल्टेज सेम रहेगी। C2 डिस्कनेक्ट कर दिया तो उस पर क्या सेम रहेगा? चार्ज सेम रहेगा। सो पहले आफ्टर सम टाइम स्विच एस इज ओपन, पहले इनिशियल चार्ज निकाल लेते हैं। इनिशियली फर्स्ट पे चार्ज आ गया। पहले जब स्विच क्लोज्ड है तो दोनों के दोनों पैरेलल में है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज है 6 वोल्ट। तो फर्स्ट वाले पे चार्ज आ गया 6 माइक्रोकूलम, सेकंड पे चार्ज आ गया 6 माइक्रोकूलम। फर्स्ट वाले की वोल्टेज है 6 वोल्ट, सेकंड वाले की वोल्टेज है 6 वोल्ट। व्हेन एस इज ओपन्ड, यहां C1 की बात करेंगे या C2 की बात करेंगे? C1 डैश आपने क्या किया? डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, 3 टाइम्स ओरिजिनल हो गई, 3 माइक्रोफैरेड। C2 डैश भी कितना हो गया? 3 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटी तो सेम इफेक्ट होगा। अब जब स्विच ओपन रखोगे तो C1 अभी भी कनेक्टेड है, तो C1 की वोल्टेज कितनी होगी? 6 वोल्ट। तो C1 पे चार्ज कितना हो जाएगा? 18 माइक्रोकूलम। C2 अब क्या है? डिस्कनेक्टेड है, तो उसकी चार्ज सेम रहेगा 6 माइक्रोकूलम। मतलब अब उसकी वोल्टेज हो जाएगी 6 माइक्रो बाय 3 माइक्रो, इसकी वोल्टेज घट के हो जाएगी 2 वोल्ट। तो जब कनेक्टेड रहता है तो क्या कांस्टेंट? वोल्टेज। जब डिस्कनेक्टेड रहता है तो क्या कांस्टेंट? चार्ज। ठीक है जी, आ जाते हैं 51 पे। 51 कह रहा है इन द सर्किट शोन इन फिगर इनिशियली K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन्ड। ओके, एक बार बनाते हैं सर्किट। बैटरी दी है 9 वोल्ट की, ये एक कैपेसिटर है 6C, C की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड है तो 6 माइक्रोफैरेड। यहां पे एक की है K1, ये एक कैपेसिटर C2 3 माइक्रोफैरेड, K3 3 माइक्रोफैरेड, K2 है सॉरी, C3 3 माइक्रोफैरेड। अब बोलते हैं इनिशियली K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। K1 इज क्लोज्ड, K2 ओपन, तो C3 जो है वो सर्किट में ही नहीं है, ये दो सीरीज में। जब सीरीज में होगा सो इनिशियली C इफेक्टिव कितना हो गया? C इफेक्टिव हो गया 2 माइक्रोफैरेड। 6 और 3 सीरीज में आ गया 2 माइक्रोफैरेड। चार्ज टोटल हो गया C इफेक्टिव इनटू वोल्टेज, ये आ गया 18 माइक्रोकूलम। सो 18 माइक्रोकूलम इसके पास गया, 18 माइक्रोकूलम इसके पास गया, और मतलब Q1 हो गया 18 माइक्रोकूलम। यहां लिखता नहीं तो क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए। Q1 हो गया 18 माइक्रोकूलम, Q2 हो गया 18 माइक्रोकूलम, और Q3 है 0। V1 Q by C, सो 3 वोल्ट। V2 Q by C 6 वोल्ट, और V3 इज 0। ये सिचुएशन है शुरू में। आगे क्या बोला? देन K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड। K1 को ओपन कर दिया। K1 को जब मैं ओपन करूंगा तो जो 6 माइक्रोफैरेड वाला है बैटरी है वो डिस्कनेक्टेड हो गई और K2 क्लोज हो गया, तो इन दोनों में शेयरिंग हो जाएगी, इन दोनों में शेयरिंग होगी। मतलब फाइनली क्या हुआ? जो 6 माइक्रोफैरेड है वो डिस्कनेक्ट हो गया सर्किट से, उसके साथ अब कोई चेंज नहीं हो रहा।
उसका कैपेसिटी अभी C1 जो है 6 माइक्रोफैरड वाला, उसका चार्ज भी सेम रहेगा, उसकी वोल्टेज भी सेम रहेगी। जो C2 और C3 है उसमें शेयरिंग होगी, C2 और C3 में शेयरिंग होगी, कॉमन पोटेंशियल एक्वायर कर लेंगे। कॉमन पोटेंशियल कितना होगा? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1V1, C1 मतलब ये 2 और 3 में है, तो फॉर्मूला बन गया C2V2 प्लस C3V3 अपॉन C2 प्लस C3। दोनों 3 थे और वोल्टेज आ जाएगी सॉल्व करके 3 वोल्ट। सो मतलब V2 और V3 दोनों सॉल्व करके वोल्टेज हो गई 3 वोल्ट। कैपेसिटी कितनी थी? 3 माइक्रोफैरड। C3 की भी कैपेसिटी कितनी थी? 3 माइक्रोफैरड। अब चार्ज कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोकूलम। ये भी कितना हो गया? 9 माइक्रोकूलम। सो दिस इज हाउ यू डू इट। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ध्यान कॉन्सेप्ट क्या है? कनेक्टेड रहेगा तो वोल्टेज कांस्टेंट, डिस्कनेक्टेड होगा तो चार्ज कांस्टेंट। आ जाते हैं 52 पे। 52 कह रहा है टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स A and B आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट्स विद अ स्विच S इज क्लोज्ड। 52 ये E है, ये A है, ये स्विच है, ये ऐसे है। बार दोबारा पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स A and B आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट्स विद द स्विच S क्लोज्ड। ओके, स्विच S क्लोज किया हुआ है। जब स्विच क्लोज रखेंगे, ये दोनों CC कैपेसिटेंस मान लिए। स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री। ओके, इनिशियली दोनों पैरेलल में है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज E होगी। C1 C बोल दिया या CA बोल देता हूं इसको। कैपेसिटेंस ऑफ A है C, कैपेसिटेंस ऑफ B है C, वोल्टेज ऑफ A है E, वोल्टेज ऑफ B है E। तो चार्ज हो गया A का CE, चार्ज हो गया B का CE। आगे क्या बोला? द स्विच इज नाउ ओपन्ड and the free space is filled with the plates of dielectric constant K। फाइनली क्या हुआ? ओपन कर दिया तो B वाला सर्किट से बाहर हो गया और A वाला अभी भी सर्किट में है। A की कैपेसिटेंस हो गई K टाइम्स C, B की कैपेसिटेंस भी हो गई K टाइम्स C। A का वोल्टेज हो गया सेम, A का चार्ज हो गया K टाइम्स CE। B का चार्ज रहेगा सेम, B का वोल्टेज हो गया, डिवाइड करो, V इज इक्वल टू Q बाई C, V इक्वल टू Q बाई C, तो आ गया E बाई K। ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो बिफोर में मतलब इनिशियली एनर्जी ऑफ A डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ B, वो कितना आएगा? कुछ भी लगा लो, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। आंसर आ गया 1:1। फाइनली ये इनिशियल कंडीशन थी। फाइनली एनर्जी का रेशियो कितना हुआ? बिफोर एंड आफ्टर दोनों में एनर्जी निकालनी है। हाफ C मतलब KC इंटू E स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ KC इंटू E बाई K का होल स्क्वायर। KC और E स्क्वायर कट गया, ये रेशियो आ गया K स्क्वायर इज टू 1। सो इनिशियली और फाइनली दोनों में रेशियो निकालना है। ठीक है जी, आ जाते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 53, इनफाइनाइट सर्किट्स। इनफाइनाइट सर्किट्स, पहले सर्किट बनाता हूं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको बोला ये कैपेसिटर्स हैं, सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। रिपीटेड है अप टू इंफिनिटी। ये 2 पॉइंट्स A और B, आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस चाहिए। वैल्यूज हैं 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड।
रिपीटेड क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिसमें रिपीटेशन सर्किट की होती है, अब आप इसको यहां से ब्रेक सोच लीजिए। अगर मैं इधर से ब्रेक सोचता हूं तो आगे भी सेम सर्किट ही है ना, तो लेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज सी। सो आप क्या करो, इस पॉइंट से ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करोगे तो क्या होगा, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस भी कैपेसिटेंस सी होगी, हां कि ना। और ये मैंने एक्स और वाई पॉइंट बोल दिया, तो एक्स और वाई पॉइंट के आगे आप सी वापस बोल सकते हो, इंफिनिटी में कम हो जाए फर्क नहीं पड़ता, वापस आगे सर्किट कंटिन्यू कर दो, ये 2, ये 1 माइक्रो। इंफिनिटी को ऐसे अप्रोच करते हैं, ब्रेक कर दो सर्किट को। अब 2 और C सीरीज में इन पैरेलल विद 1, सो C इफेक्टिव हो गया 1 प्लस 2 और C सीरीज में 2C अपॉन 2 प्लस C, और इफेक्टिव कितना बोला था आपने, C। सॉल्व करो, 2C अपॉन 2 प्लस C इज C माइनस 1, सो 2C इज इक्वल टू 2C माइनस 2 प्लस C स्क्वायर माइनस C। So C square minus C minus 2 equal to 0. C square minus 2C plus C minus 2 equal to 0. C आ गया 2 माइक्रोफैरेड या फिर -1 माइक्रोफैरेड, -1 हो नहीं सकता, आंसर हो गया 2 माइक्रोफैरेड। इस तरह से आप अप्रोच करते हो इस क्वेश्चन को। इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस में इंफिनिटी वाले सर्किट को ब्रेक कर दो, आप ब्रेक कर दो। जब ब्रेक करोगे तो रिमेनिंग सर्किट में क्या हो जाएगा, सेम चीज रिपीट हो रही है, तो इसीलिए उसको वापस बना दो। ठीक है जी। और देखो एक ऐसा और 54th लास्ट क्वेश्चन, एन इनफाइनाइट लैडर इज कंस्ट्रक्टेड बाय कंस्ट्रक्टिंग सेवरल सेक्शंस ऑफ 2-4 कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस एज शोन इन फिगर। बनाते हैं दोबारा, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, फिर से 2 माइक्रोफैरेड, अगेन 4 माइक्रोफैरेड, फिर 2 माइक्रोफैरेड एंड सो ऑन। लास्ट में 4 माइक्रोफैरेड और ये C चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला, टर्मिनेटेड व्हाट शुड बी द व्हाट वैल्यू should be chosen C such that the equivalent capacitance of the ladder between A and B becomes independent of the number of sections. So मतलब अब क्या हुआ, ये दोनों क्या होने चाहिए, इसी की रिपीटेशन होनी चाहिए। सो वैल्यू ऑफ C मस्ट बी 4 माइक्रोफैरेड। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, रिपीटेशन होनी चाहिए तो ये 4 और ये 2 होना चाहिए ना। नहीं, देखो ये जो लास्ट वाली ब्रांच है, इस ब्रांच का इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपके पास 2 माइक्रोफैरेड है, तो जो लास्ट वाली ब्रांच है वो ऐसे दी हुई है। इस ब्रांच की इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपको कितनी चाहिए होगी, 2 माइक्रोफैरेड, तभी वो लास्ट वाली ब्रांच सबकी सेम आएगी। ये देखो, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये लास्ट वाली ब्रांच यहां होगी, ये ब्रांच नहीं कंसिडर होगी, ऐसे ये वाले 2 पॉइंट्स नहीं कंसिडर होंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास वो 4 माइक्रोफैरेड ऊपर की तरफ बना हुआ है, आगे कोई सर्किट नहीं है इसमें। सो ये ओवरऑल ब्रांच कंसिडर आपको करनी पड़ेगी। सो C की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 माइक्रोफैरेड, तभी 4 और 4 सीरीज में कितना आएगा, 2 माइक्रोफैरेड। इसको एक और तरीके से भी सोच सकते हो। अब जैसे इसी सर्किट को मैं कनेक्ट ऐसे बना देता हूं, ये 4 था, यहां पे डॉटेड करने के बाद 4 माइक्रोफैरेड, ये C था, सर्किट पूरा बना देते हैं। यहां देखो रिपीटेशन का मतलब ये 2, ये 4, ये 2, ये 4, ये 2, यहां 4, यहां 2 होना चाहिए तभी चलेगा ना। अब यहां 2 होने का मतलब क्या हुआ कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमेशा 2 है, तो यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए इफेक्टिव, तभी काम बनेगा, क्योंकि ये आखिरी टर्मिनेटिंग वाला है, इससे आगे कोई नहीं है। सो ये दोनों की जो कैपेसिटेंस का ओवरऑल वोल्ट कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 2 माइक्रोफैरेड, क्योंकि वो 2 माइक्रोफैरेड होनी चाहिए, इसीलिए C की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है जी।
सो ये थे क्वेश्चंस आपके सारे। आपको अब करना क्या है, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट करने हैं। जो जो डाउट्स हैं वो फिर आप क्लास में पूछेंगे, अगर कोई डाउट बचता है तो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।